नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज झारखंड में कोरोना के 5 और मरीज मिले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ से पलामू 21 लोग पहुंचे थे जिन्हें एहतियातन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन 21 लोगों में से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या झारखंड में अब बढ़कर 132 हो गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें 132 अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा झारखंड में हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ से पलामू 21 लोग पहुंचे थे जिन्हें एहतियातन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन 21 लोगों में से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब इसी के साथ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या झारखंड में बढ़कर 132 हो गई है। बड़ी खबर मिल रही है झारखंड से। हम आपको बता दें 132 अब आंकड़ा हो गया। 5 नए केसेस आज सामने आए हैं जिसके बाद 132 संख्या पहुंच गई है कोरोना संक्रमितों की। और चलिए आपको अब बताते हैं तमाम अपडेट। क्या कुछ कोरोना से जुड़ी अपडेट झारखंड से आ रही है। झारखंड में कोरोना के 5 और मरीज सामने आए हैं। दरअसल ये सभी लोग 21 लोग छत्तीसगढ़ से आए थे जिनमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से पलामू ये लोग आए थे, इन्हें क्वारंटाइन पर रखा गया था। पलामू से 21 लोगों में से 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। 132 इसी के साथ अब कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रदेश में पहुंच गई है। अकेले रांची से कोरोना के 94 मरीज जो हैं सामने आए हैं। रांची हॉटस्पॉट है। बोकारो अब कोरोना मुक्त जिला बन चुका है। सभी 9 मरीज जो यहां पर सामने आए थे स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से झारखंड में अब तक 38 लोग मुक्त हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। जमशेदपुर एमजीएम में अब सतर्कता बरती जा रही है। तमाम तरह से ध्यान रखा जा रहा है। जांच के लिए ट्रूनेट मशीन खरीदने की तैयारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि निजी अस्पतालों को ई-ओपीडी खोलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की आज अहम बैठक हुई। कलेक्ट्रेट में डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक में लॉकडाउन के दौरान पास को लेकर हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्र हिंद पीढ़ी के लोगों को पास नहीं मिलेगा। वहीं कल वेल्लोर से आ रही स्पेशल ट्रेन के लिए केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही यात्रियों के परिजनों को ऑनलाइन पास मिलेगा। देखिए, कोई भी पास, ई पास का हम लोगों ने सिस्टम लॉन्च किया है झारखंड सरकार के द्वारा। कोई भी पास लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए वैलिड नहीं है, ना तो हिंदपीढ़ी में एंटर करने के लिए, ना हिंदपीढ़ी से बाहर निकलने के लिए, या 14 जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं उनमें भी वो पास वैलिड नहीं होगा। कल वेल्लोर से ट्रेन आ रही है और उसमें मेडिकल पैसेंजर्स होंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी परिजन को लेने आना चाहता है तो सिर्फ ड्राइवर आ सकता है। उसको पहले पास के लिए रजिस्टर करना होगा। एक हम लोग हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं। सीएस सिर्फ वेल्लोर की ट्रेन के लिए हो रहा है क्योंकि उसमें मेडिकल संबंधित मामले। और कोरोना हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी की फिजा बदली बदली नजर आ रही है। कभी मेडिकल और पुलिस टीम पर पथराव कर हिंद पीढ़ी ने नेगेटिव छवि कायम की थी, लेकिन अब लोग पुलिस कर्मियों के साथ स्वास्थ्य और निगम कर्मियों को सहयोग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस को डायल 100 पर अब कोविड-19 का टेस्ट करवाने के लिए कॉल किए जा रहे हैं, तो वहीं थाना प्रभारी से भी आग्रह किया जा रहा है। हालांकि रमजान को लेकर बाहर निकल रहे लोगों को पुलिस समझाने में लगातार जुटी हुई है। हिंद पीढ़ी के लोग भी अब समझ गए हैं कि जो भी पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रही है, उन्हीं के फायदे के लिए कर रही है, नंबर 1। दूसरा कि ये भी बात फैक्ट है कि मैक्सिमम केसेस जो झारखंड में हुए हैं सब हिंद पीढ़ी से ट्रेस्ड आउट हुए हैं। तो लोग जान रहे हैं कि सतर्क रहना है। और इसी सतर्कता का आलम है कि अभी हम लोग 5 दिन पहले फिर से हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट करवाए थे, तो उसमें सब लोग स्वेच्छा से बाहर आकर के अपना जांच करवाए हैं। हालांकि अभी भी कुछ पॉकेट्स बचे हैं तो उसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करा देंगे। बड़ी खबर आपको दे दें, हैदराबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुली है और कल झारखंड पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1250 प्रवासी मजदूर बैठे हुए हैं। लिंगमपल्ली स्टेशन से स्पेशल ट्रेन खुली है। हम आपको बता दें ट्रेन में गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के कामगार शामिल हैं। ये ट्रेन दोपहर 12:30 बजे कल धनबाद पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में गिरिडीह के 1194, हजारीबाग के 34
और धनबाद के 19 श्रमिक आ रहे हैं, जिनकी स्टेशन पहुंचने के बाद पहले मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। उसमें भी एहतियात बरतने की उन्हें हिदायत दी जाएगी, जाहिर तौर पर 21 दिन के क्वारंटाइन की। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हैदराबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुली है जो कल झारखंड पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1250 प्रवासी मजदूर बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। और झारखंड के 85 मजदूर तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में फंसे हुए हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने उन्हें रेल से झारखंड भेजे जाने की बात कहकर एक जगह जमा किया था, लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन अपने वादे से मुकर गए। मेडजल में जमा ये लोग अब पैदल ही अपने राज्य झारखंड के लिए निकल रहे हैं। इन लोगों में गुमला और सिमडेगा जिले के रहने वाले लोग हैं। इन लोगों ने फोन कर पैसे खत्म होने और खाने पीने की परेशानी की अपने परिजनों को जानकारी दी है। साथ ही झारखंड सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की अपील भी की है। रहने को नहीं है, हम लोग रोड में काम मजदूर है जिसमें। और सिमडेगा जिले से मिले 2 कोरोना मरीज अब ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। इसके बाद ऐसा लगने लगा था कि ये जिला जल्द ही ग्रीन जोन घोषित हो जाएगा, लेकिन सरकार के निर्देश के बाद अलग अलग प्रदेश और जिलों से आ रहे मजदूरों को देखते हुए अब ग्रीन जोन का रास्ता मुश्किल नजर आने लगा है। बीते 2 दिनों से अलग अलग जगहों से लौटे सैकड़ों लोग सिमडेगा के कई गांवों में होम क्वारंटीन किए गए। इनमें से ज्यादातर लोग रेड जोन से आए हैं, जिसके बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है। धीरे धीरे करके इन सभी मजदूरों के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। कल जहां सैंपल कलेक्ट कर 23 लोगों को महिला कॉलेज में क्वारंटीन किया गया, वहीं आज 25 लोगों को रखा गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें से 93 ऐसे लोग जो रेड जोन से आए थे वो बिना अपना सैंपल दिए गांव लौट गए। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए इनकी जांच करना चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं आम लोग भी मामले को लेकर बेहद परेशान हैं। तो कुछ लोग आया, उसका हम लोग ब्लॉक में भेज करके घर घर से सैंपलिंग करवा रहे हैं। आज गया हुआ टीम हमारा और उम्मीद है कि कल उसका सैंपल हम लोग रांची भेज देंगे, देखा जाए। वहीं इस पूरे मामले पर कोलेपीरा के विधायक लगातार प्रशासन और सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक का कहना है कि मजदूर जिन क्षेत्रों से आ रहे हैं वहां पहले से उनकी जांच की जा चुकी है। ऐसे में हम उसी जांच को आधार बना रहे हैं। जो परमिशन मिलता है, जो सेंट्रल का गाइडलाइन के तहत जहां से वे चलते हैं वहीं पर उनका जांच हो जाती है एक बार प्राथमिक तौर पर। तो हम तो उसी जांच पर आश्रित हैं और उसी जांच पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जहां जांच हो रही है वहां भी हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। अब जहां एक तरफ प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कोरोना को परास्त करने में जुटा है, वहीं सिमडेगा के विधायक हैं जिनका मानना है कि रेड जोन से आए मजदूरों की एक बार हुई टेस्टिंग काफी है। हालांकि खुद मजदूरों को ये समझना चाहिए कि उनकी ये लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। बोकारो के लिए आज का दिन एक सुखद खबर लेकर आया, जब कोरोना के 3 और मरीज की जांच रिपोर्ट दूसरी बार नेगेटिव आई। इसके बाद तीनों मरीजों को बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान डीसी के साथ सिविल सर्जन और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज को जो ठीक हुए हैं उनकी उम्र 60 से 70 वर्ष के बीच है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज बोकारो कोरोना मुक्त जिला बन गया है। ये मरीज तो आप जानते हैं कि अभी पैंडेमिक में किस तरीके से पूरा देश जूझ रहा है, और उसी के क्रम में हम लोग भी यहाँ पे जूझ रहे थे और अब वो ठीक होके जा रहे हैं। आज अंतिम लॉट है, 3 लोग बचे हुए थे, तीनों ही वृद्ध थे, इसलिए इनको रिकवरी में टाइम लगा और आज वो डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। तो सचमुच में ये सब सुखद अनुभव है और सबों के लिए एक खुशी का मौका है। अच्छी जो इनकरेजिंग चीज़ है उसमें आपने देखा होगा एकदम 75 प्लस के एक व्यक्ति हैं, उनका भी इलाज करके हम लोगों ने यहाँ से भेजा है। तो डेफिनेटली ये इनकरेजिंग है, हमारी टीम के लिए बहुत इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला है। लेकिन हम लोग किसी भी तरह की इस वर्स्ट संभावना, जिसको कहते हैं कि कोई ख़राब संभावना जो बनती है कि हो सकता है फर्दर जो केसेस हैं वो आ सकते हैं, इसलिए कोई कोरोना मुक्त जैसी घोषणा ठीक नहीं है। निश्चित तौर से आज की तारीख में बोकारो के पास एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। ये एक राहत और सुकून देने वाली चीज़ है।
तो सुकून वाली खबर बोकारो से सामने आई। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अचानक बिगड़ी तबीयत ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद उनका हाल जानने रिम्स पहुंच गए। समय पर इलाज मिलने से दीपक प्रकाश फिलहाल खतरे से बाहर हैं। प्रदेश अध्यक्ष सह बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी दीपक प्रकाश को गुरुवार सुबह अपने घर में हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रिम्स लाया गया। दीपक प्रकाश के रिम्स लाए जाने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया। उनके इलाज के लिए 4 डॉक्टरों की टीम गठित की गई और अगले ही पल उनका इलाज शुरू हो गया। क्योंकि हार्ट अटैक सीवियर था, दीपक प्रकाश की एंजियोप्लास्टी की गई। फिलहाल समय पर बेहतर इलाज मिलने के कारण उनकी स्थिति सामान्य हो गई है। हम लोग को सूचना जैसे ही मिल गई थी, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट उसके लिए तैयार थे। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर HN राय और प्रवीण श्रीवास्तव, इन लोगों की सब टीम पूरी तैयार थी हमारी। और जैसे ही यहाँ आए हैं उनका हम लोग एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी किया गया और अभी वो उससे बाहर हैं। अभी वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वो होश में हैं, स्टेबल हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इधर दीपक प्रकाश को आए हार्ट अटैक की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, सांसद और विधायक उनका हाल जानने रिम्स पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री ने खुद रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह से भी बात की और दीपक प्रकाश को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनकी स्थिति पूरी तरह से स्टेबल होने की जानकारी दी। मौके पर मौजूद बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने भी उनकी स्थिति पर संतोष जताया। और मुझे लगता है कि जो गति यहाँ के डॉक्टरों ने दिखाई है उसका परिणाम आपको थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा। हालांकि मैं अभी मिल के आ ही रहा हूँ और बिल्कुल अब स्वास्थ्य उनका तेजी से सुधरेगा और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि ये जल्दी से पहले की तरह ठीक हो। स्वास्थ्य विभाग धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है और यही कारण है कि आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी, मैं भी, पूरा विभाग तत्पर है और यहाँ कोई पक्ष पार्टी की बात नहीं है। यहाँ बात है मानवता की और यहाँ बात है कि हम लोग चाहते हैं कि तुरंत सकुशल होकर हमारे भाई दीपक प्रकाश अपने घर को लौटें। त्वरित गति से रिम्स के डॉक्टरों ने बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ दिया और हम कह सकते हैं कि रिम्स लाकर एक अच्छा प्रयास हुआ कि तुरंत उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल गई। माननीय दीपक प्रकाश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल रिम्स में इलाजरत दीपक प्रकाश को देखने के लिए नेताओं और विधायकों का आना जाना बदस्तूर जारी है। दीपक प्रकाश के लोकप्रिय व्यक्तित्व की वजह से बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेताओं के संबंध भी उनके साथ काफी अच्छे हैं। ऐसे में सभी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड कांग्रेस ने राज्य के विभिन्न जिलों में फंसे छात्रों और मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन मोहन शर्मा को संयोजक और सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र लाल गोपी, तपेश्वर मिश्रा और संजय कुमार को सदस्य बनाया गया है। कमेटी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने आज एक इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक कमेटी का गठन किया है। मदन मोहन शर्मा, सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र लाल गोपी सहित अन्य लोग हैं इसमें, जो कि झारखंड राज्य के अंदर में विभिन्न जिलों में फंसे हुए हैं। गिरिडीह का आदमी रांची में है, रांची का आदमी चाईबासा में है। उन लोगों को भी अपने घर जाने में कांग्रेस पार्टी की ओर से मदद प्रदान की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सब अपने घर को जा सकें, चूँकि 45 दिन से भी ज़्यादा समय से लोग लगातार घर से बाहर हैं और काफ़ी तकलीफें झेल रहे हैं।
इधर केरल के एर्नाकुलम से 1084 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन देवघर के जसीडीह स्टेशन पहुंची। इनमें से अधिकांश श्रमिक पलामू, बोकारो, कोडरमा और देवघर सहित राज्य के अन्य जिले के रहने वाले हैं। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही सभी को आरपीएफ और जिला पुलिस की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। सभी की एक-एक कर जांच के बाद विशेष बस से संबंधित जिले के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों ने उनकी सकुशल वापसी के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। आज एक श्रमिक ट्रेन केरला एर्नाकुलम से जसीडीह आई है और इसमें करीबन 1084 लेबर हैं विभिन्न जिलों के। मैक्सिमम लेबर आपके पलामू, बोकारो, कोडरमा और देवघर के ही हैं और बाकी कुछ अन्य जिलों के हैं 10-12। और कोरोना के कारण राज्य में 17 मार्च से बंद पड़े सरकारी स्कूलों को खोलने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग से सहमति मांगी है। बंद पड़े स्कूलों में सबसे पहले ऑफिस को खोलने की तैयारी की गई है। वहीं 6ठी क्लास से ऊपर के वर्ग के बच्चों को सरकार किताब भी मुहैया करवाएगी। विभाग के प्रधान सचिव की माने तो कोशिश की जा रही है कि 1 जून से स्कूलों को खोला जाए। स्कूल का ऑफिस खोलने के लिए हम लोग अनुमति मांगे हैं आपदा प्रबंधन विभाग से। फ्रेश एडमिशन जब स्कूल खुलेगा 1 तारीख से 1 जून से, तब हम लोग फ्रेश एडमिशन पे करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बच्चों को 6 से 8 और 10 वाले को बुक्स भी, ये जब विद्यालय खुलेगा तो एक दिन 10-10 बच्चे को बुला के, या उस स्कूल में जितने कमरे हैं उस हिसाब से 10 बच्चे को, मान ले 10 कमरा तो उस स्कूल के 100 बच्चे को, एक कमरे में 10 बच्चा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा, तो उसको हम बुक भी दे देंगे। स्कूल खोलने की कोई बात नहीं है। अभी हम लोग जितना भी है डिजिटल से ही सभी का हम लोग ही करवा रहे हैं। सभी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। मैक्सिमम लोग उसका उपयोग भी बच्चे लोग कर रहे हैं। कोरोना से बदलाव का असर हर जगह दिख रहा है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ पर बसे कुछ गांवों की जिंदगी कोरोना काल में भी बदस्तूर जारी है। यहां पानी के लिए महिलाओं का कारवां गंदे नालों के किनारे आज भी पहुंच रहा है। पानी के संघर्ष की ये कहानी है पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के धोलाबेड़ा पंचायत की। इस पहाड़ी इलाके के जानेगोड़ा और निमडुंगड़ी गांव के करीब 350 लोगों की आबादी सालों से नदी नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिन में तकरीबन 3 बार महिलाओं का ये कारवां पानी के लिए पहाड़ों के पथरीले रास्तों से गुजरता है और आखिर में प्यास बुझती है पहाड़ी नालों के दूषित पानी से। बहुत तकलीफ है, नदी से हम लोग पानी लेके ढो के ले रहे हैं तो तकलीफ है। नदी का पानी पी के हम लोग का बीमार होते हैं। बीमार होता है पानी, नदी का पानी तो बहुत गंदा सब बह के आता है ना, तो यहीं से हम लोग डुबा के लेके जाते हैं। दरअसल पहाड़ी गांव और ओडिशा के सीमावर्ती होने के कारण यहां सरकारी बाबुओं का आना जाना नहीं होता, लिहाजा गांव में शुद्ध पेयजल समेत दूसरी विकास योजनाएं भी आज तक नहीं पहुंची। ग्रामीण बताते हैं कि जिस कुएं से वो सालों भर पानी लेते हैं, आज बारिश के पानी में वो भी डूब चुका है। ये लोग को डीप बोरिंग का डिमांड करते हैं, जो हम पदाधिकारी से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि इनका जो मांग है इसको जायज ठहराते हुए अति शीघ्र इसको पूर्ण किया जाए। पानी पी रहा है, बहुत सारा बीमारी हो रहा है, इसलिए मैं सभी उच्च पदाधिकारी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यहाँ की सुविधा के लिए हमारे एक तो डीप बोरिंग की बहुत जरूरी है। वैसे कोरोना काल में महिलाओं के इस कारवां में थोड़ी सामाजिक दूरी जरूर नजर आती है। साथ ही कुछ चेहरों पर मास्क भी दिखते हैं। सालों से गंदे पानी से प्यास बुझा रहे इस गांव में बीमारी भी अपना स्थायी डेरा बना चुकी है, लिहाजा पूरा गांव आज सरकार से एक सुर में डीप बोरिंग की मांग कर रहा है। शायद कोरोना बंदी की इस खामोशी में इनकी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
और कोरोना काल का संकट और बेमौसम बारिश की मार से सभी परेशान हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। जामताड़ा में किसानों की सब्जी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब उनकी निगाहें सरकारी मदद पर टिकी हैं। एक रिपोर्ट। अपनी किस्मत पर रो रहे ये हैं जामताड़ा के चंद्रढीपा प्रखंड के किसान। इस इलाके में सब्जी की अच्छी खेती होती है। इस साल भी यहाँ सब्जी की अच्छी फसल हुई। पहले तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से व्यापारी नहीं आ रहे थे। जब लॉकडाउन में ढील हुई तो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने मानो सब खत्म कर दिया। महामारी के चलते हम लोग बाजार में झींगा उंगा सब बेच भी नहीं सके हैं, तो ऊपर से बारिश भी हुआ। पहले जैसे हम लोग का यहाँ झींगा उंगा पहले 1 क्विंटल निकलता था एक दिन बाद। इस साल किसान को जो पूंजी लगाया है पूंजी तक नहीं उठा पाया है। बहुत उनका क्षति हुआ है किसान लोग को। जामताड़ा के उपायुक्त ने सभी सीओ को फसलों के नुकसान का जायजा लेने को कहा है। इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी भी बनाया है। उनके फसल के क्षति के आकलन हेतु जिला स्तर से आदेश हम लोगों ने निर्गत किया है। कोरोना संकट और बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। उम्मीद है सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों की मददगार बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।